इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंकिता भंडारी के शव का पोस्टमार्टम हुआ है। 4 घंटे चली पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। 3 से 4 दिनों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या का मामला, शव आज मिला और उसके बाद ऋषिकेश एम्स में 4 घंटे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली है। 3 से 4 दिनों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और इसमें मौत की असल वजह का पता चल पाएगा। अंकिता एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी और गलत काम करने का दबाव उस पर बनाया जा रहा था। जब उसने इनकार किया तो रिजॉर्ट के मालिक और उसके साथियों ने मिलकर अंकिता की हत्या कर दी। इस मामले को लेकर पूरे उत्तराखंड में नाराजगी और इस मामले में बड़ी अपडेट यह है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले 3 से 4 दिनों में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अंकिता भंडारी के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। 4 घंटे चली पोस्टमार्टम की प्रक्रिया। अंकिता भंडारी बड़ी बेरहमी से जिसकी हत्या कर दी गई, पुलकित आर्या रिजॉर्ट के मालिक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की। अलग अलग सबूत सामने आ रहे हैं जिसमें यह साफ हो रहा है कि अंकिता के ऊपर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब उसने इनकार किया, पर्दाफाश करने की धमकी दी, तो बड़ी बेरहमी से 19 साल की अंकिता भंडारी को कत्ल कर दिया गया। एक नहर से लाश बरामद की गई है। शव मिलने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। 4 घंटे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी चाहते हैं कि हमें उसे फांसी मिले। अंकिता की हत्या के खिलाफ आक्रोश। बेटी की हत्या पर भड़के लोग। पहाड़ की बेटी को इंसाफ की मांग। गंदे खेल के राज ने ली अंकिता की जान। उत्तराखंड की बेटी के साथ महापाप। 19 साल की अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड के लोग भड़के हुए हैं। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है और हत्यारों को फांसी की मांग की जा रही है। आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो गुस्साए लोगों ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी। नाराज लोगों ने अंकिता के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंची यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट का भी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। एम्स पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस जाने से रोका। पुलिस ने किसी तरह से कुसुम कंडवाल को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों का गुस्सा आरोपियों पर भी फूटा। अंकिता को इंसाफ की मांग कर रहे लोगों ने पुलकित आर्य और उसके साथियों की पिटाई कर दी। दरअसल शुक्रवार को पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जब सख्ती की तो आरोपियों ने सारा सच उगल दिया। जानकारी के मुताबिक अंकिता भंडारी 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और एक और साथी अंकित के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी। इसके बाद तीनों आरोपी अंकिता से झगड़ने लगे। बाद में गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने अंकिता को नहर में धकेल दिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या है, जो एक बड़े नेता का बेटा है, रसूखदार व्यक्ति है और उसने अपने रसूख के चलते अंकिता की हत्या की। चूंकि जो रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट के अंदर अंकिता 1 महीने पहले ही काम करने के लिए आई थी और रिजॉर्ट के अंदर कुछ अवैध काम चल रहे थे, जिसे लेकर वो काफ़ी परेशान थी और इसी बात को लेकर पुलकित अंकिता को यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर उसकी नोक-झोंक हुई और नोक-झोंक के बाद पहले उसका मोबाइल फ़ोन इस बैराज में फेंका गया और उसके बाद अंकिता को धक्का दे दिया गया। आरोपियों की निशानदेही पर अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास नहर से बरामद कर लिया गया।
सवाल यह है कि अंकिता की हत्या क्यों की गई? ऐसी क्या बात थी जिसे आरोपी पुलकित आर्य छुपाना चाहता था? जानकारी के मुताबिक अंकिता ने रिसोर्ट में जारी अनैतिक गतिविधियां चलने का विरोध किया था। अंकिता ने धमकी दी थी कि वो सभी को बता देगी कि पुलकित उस पर रिसोर्ट के कस्टमर्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। अंकिता ने अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैट में भी पुलकित की हरकतों के बारे में बताया था। इस बीच अंकिता का आखिरी ऑडियो भी सामने आया है। फोन पर बातचीत के दौरान अंकिता काफी परेशान लग रही है। बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चल वही गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस, चल। उधर रिजॉर्ट के शेफ मनवीर सिंह ने जानकारी दी है कि अंकिता ने रिजॉर्ट के स्टाफ को शाम 6 बजे कॉल किया था। इस दौरान भी अंकिता रो रही थी। मैडम रो रही थी और हेल्प के लिए बोल रही थी कि मेरा बैग यहाँ से लेके जाओगे। तो वहाँ पे एक सिविल इलेक्ट्रिशियन है, वो गेट पे ही बैठा था, तो उसको बोला है कि बोलना थोड़ा मैडम रो रही है, बोलना क्या हुआ। तो वो जाते हैं वहाँ पे, जो सिविल इलेक्ट्रिशियन है जो वो जाते हैं, तो उन्हें ये बोल के ये रोका जाता है कि अभी अंदर नहीं जा सकते हो आप। किसने रोका था? वो जो अंकित के पर्सनल मैनेजर थे, उन्होंने रोका ये। अच्छा। कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो आप। शेफ के बयान के आधार पर ही पुलिस ने शुक्रवार को पुलकित, अंकित और सौरभ को गिरफ्तार किया था। फिलहाल तीनों आरोपियों को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। अंकिता का शव मिलने के बाद आरोपियों पर हत्या और सबूत छिपाने की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। ऋषिकेश से रामानुज और राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ऋषिकेश से संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पोस्टमार्टम हो चुका है और क्या अपडेट है इस खबर पर? चंदन, बता दूं कि लगभग 4 बजे करीब पोस्टमार्टम खत्म हुआ। 4 घंटे तक पोस्टमार्टम चली और अभी अंकिता का शव उसके जो पैतृक गांव है वहां ले जाने की प्रक्रिया है और लगभग 4 घंटे का रास्ता है ऋषिकेश से श्रीनगर का इलाका। श्रीनगर से 2 किलोमीटर दूर श्रीकोट, जहां पर सरकारी अस्पताल है, वहां पर अंकिता का शव रखा जाएगा और उसके बाद सुबह उसके शव को उसके पैतृक निवास उसके गांव पे ले जाया जाएगा, क्योंकि अंकिता की मां बार बार अंकिता के अंतिम दर्शन करना चाहती है। क्योंकि पुलिस का दबाव था कि पहले अंकिता का जो क्रिमेशन है वो ऋषिकेश में किया जाए, लेकिन परिवार वाले कह रहे थे कि चूंकि अंकिता की मां उसे देखना चाहती है और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए अंकिता का जो पार्थिव शरीर है उनके गांव ले जाया जाएगा और अभी उनका शव को श्रीकोट में सरकारी अस्पताल में रखा गया। लेकिन कल उम्मीद ये जताई जा रही है कि काफी संख्या में लोग उमड़ेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर, आसपास के लोगों में काफी नाराजगी है और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अपनी ओर से डैमेज कंट्रोल करने की जरूर कोशिश की है। अंकित के पुलकित के भाई को भी पार्टी से निकाला गया है, वो ओबीसी के उपाध्यक्ष पद पर थे, उन्हें हटाया गया है, पिता को हटाया गया है, एसआईटी की जांच के आदेश दिए गए। लेकिन अब परिवार सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है और आरोपी को फांसी की सजा की मांग करे। लगातार इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है और इस बात की भी डर है कि दूर दराज से बेटियां जाती है जब नौकरी करने के लिए, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो महिलाओं की सुरक्षा कहां पर है, इसे लेकर सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों ने जमकर के प्रदर्शन भी किया है और गुस्सा इस कदर था कि जो मुख्य आरोपी है उसकी फैक्ट्री को भी आग के हवाले कर दिया गया। और इस बीच जो जानकारियां आ रही हैं, जो चैट्स सामने आ रही हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं और साथ ही साथ शर्मिंदा करने वाली भी हैं। जिस तरह से अंकिता के ऊपर दबाव डाला जा रहा था गलत काम के लिए और अंकिता की हत्या की भी वजह यही बना है और ऐसे में अब अलग अलग मांग की जा रही है। कुल मिलाकर के प्रशासन का यह कहना है कि हमने कार्रवाई की है, कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी है उसकी ओर से कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी के पिता के ऊपर भी, पिता और भाई को पार्टी से निकाल दिया गया है।